दिन खिलजी के बारे में हम पढ़े थे कल। अब एक युद्ध मैंने बताया था देवगिरी वाला, तो देखेंगे देवगिरी का आक्रमण। तो देवगिरी का आक्रमण यदि देखें तो देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए जलालुद्दीन ने आदेश नहीं दिया था, लेकिन अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। अब बेटा देखो इसमें के यहाँ के राजा कौन थे? राजा रामचंद्र यादव हैं, रामचंद्र यादव, ठीक है, रामचंद्र यादव। तो बेटा यहाँ के जो क्या कहते हैं शासक थे रामचंद्र यादव। अब बेटा यहाँ पर हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा। अलाउद्दीन एक लिख दे रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देता है और रामचंद्र यादव को पराजित करने के बाद यहाँ से बहुत सारे धन इकट्ठा करके लूट कर लेकर चला आता है। तो अब बेटा इनको इनमें जीत किसकी होती है? दोनों में क्या हो गया बेटा? युद्ध हुआ, और युद्ध में जीत किसकी हुई? तो युद्ध में जीत हुई खिलजी की, जीत हो गई, और हार किसकी हो गई? रामचंद्र यादव की हार हो गई, हार हुई। अब यहां से इसने क्या किया? बहुत से अधिक धन लूटे। खिलजी ने क्या किया बेटा? अधिक धन लूटा, अधिक धन लूटा। अब यहां पर अब अधिक धन लूटने के बाद और क्या किया इसने? रामचंद्र की एक पुत्री थी उसका अपहरण कर साथ लेकर चलाया। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे क्या चीज हुआ कि माने एक तो बहुत सारा धन बेटा इकट्ठा कर ले आया और इनकी पुत्री को भी अपहरण कर लेकर चलाया। अब ये बात जब बेटा जलालुद्दीन खिलजी को पता चली कि मैंने तो आदेश नहीं दिया था, तब भी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। तो अब ये यहाँ से देवगिरी से कहाँ पहुँच गया? कड़ा मानिकपुर, जहाँ बेटा ये का सूबेदार था। तो कड़ा मानिकपुर जब पहुंचा तो इसने अपने चाचा, ये चाचा होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि भतीजा था या दामाद भी था, तो दामाद था ससुर कह सकता है, ठीक है। अब दोनों संबंध से जो भी कहें। तो यहाँ पर जलालुद्दीन की बेटा क्या हुआ? इसने खबर भी नहीं दी जलालुद्दीन को कि मैंने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कुछ सूत्रों के द्वारा ये पता चला कि इसने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया और बहुत सारा धन लेकर आया है। अब ये बेटा कहाँ पर था? अगर इसकी बात करें तो कहाँ चला आया? कड़ा मानिकपुर, है ना। कड़ा मानिकपुर जहाँ का सूबेदार था मानिकपुर। तो बेटा ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, यहाँ पर आके आया। तो अब चला आया, तो जब जलालुद्दीन को खबर लगी तो जलालुद्दीन बेटा क्या हुआ? कड़ा मानिकपुर आया, और कड़ा मानिकपुर आया तो यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक है, तो अगर पूछा जाए जलालुद्दीन की हत्या कहाँ हुई, तो बेटा दिल्ली में नहीं हुई थी, वो कड़ा मानिकपुर में आया था, तो यहीं पर हुई थी। तो जलालुद्दीन बेटा कहाँ आया? कड़ा मानिकपुर। क्यों आया बेटा? हिस्सा बांटने के लिए। अब हिस्सा बांटने के लिए आया तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 में एक खिलजी के द्वारा, एक खिलजी माने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। तो अब बेटा इनकी मृत्यु कब हुई? 1296 में। और अगर कहा जाए इसने देवगिरी पर आक्रमण कब किया था? 1296 में। तो हमने देखा अब जलालुद्दीन की हत्या हो गई, तो नया शासक कौन बन जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी शासक कैसे बना? अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इतना लिख लो, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो बेटा, अब पढ़ेंगे कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की यदि बात करें तो 1200
96 से 1316 तक इसका शासनकाल रहा, 96 से 16 तक। यदि अब बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बेटा, तो देखो इसका जो पुराना नाम था, माने वास्तविक नाम कहा जाए, वास्तविक नाम अली गुरसफ, ठीक है ना। अली गुरसफ इसका पुराना नाम था, मतलब वास्तविक नाम शुरू का, याद रखेंगे, बहुत पूछा गया है। यदि अब बेटा इसके बारे में और बात करें तो देखो इसका जन्म 1266 में सिरसा में हुआ था, सिरसा में तो सिरसा में बेटा इसका जन्म हुआ था 1266 में। अब देखें तो इसने हत्या कर दी किसकी, जलालुद्दीन खिलजी की। अभी पढ़ चुके हैं जलालुद्दीन खिलजी क्या कर दी, हत्या। तो जलालुद्दीन खिलजी की अगर हत्या कर दी तो ये शासक बन गया, है ना बेटा। तो शासक बन गया, क्या कोई उत्तराधिकारी नहीं थे? नहीं बेटा, 2 उत्तराधिकारी थे, ठीक है। 2 उत्तराधिकारी मतलब क्या, माने जलालुद्दीन खिलजी की यदि बात करें, जेके लिख दे रहा हूं, जेके खिलजी। तो जेके खिलजी के 2 बेटे थे, 2 बेटे थे। एक था रुकनुद्दीन इब्राहिम इब्राहिम और एक थे अरकली खां। तो हमने देखा इनके 2 बेटे थे। अब बेटा जब इसको ये जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कहाँ पे हुई, कड़ा मानिकपुर में, हमने बताया। तो जब कड़ा मानिकपुर में मृत्यु हुई तो अब यहाँ पर दिल्ली में माने सम्राट किसे घोषित कर दिया गया, रुकनुद्दीन को सम्राट घोषित कर दिया गया, मैंने दिल्ली का नया शासक बना दिया गया, दिल्ली का नया शासक, दिल्ली का नया शासक बना दिया गया। किसे बेटा, इब्राहिम को दिल्ली का नया शासक बना दिया गया। अब देखो अभी तो अलाउद्दीन खिलजी कहाँ था, कड़ा मानिकपुर में, ठीक है। यहां पर कर देते हैं कड़ा मानिकपुर, कड़ा। अब यहां पर बेटा सूबेदार के रूप में कौन था, एके खिलजी, माने अलाउद्दीन खिलजी यहां कड़ी मणिपुर में था। और यहीं पर मृत्यु किसकी हुई थी बेटा, जलालुद्दीन खिलजी की। अभी ये दिल्ली नहीं आया था और ना राज अभिषेक किया था, तो दिल्ली का शासक कैसे हो जाएगा, नहीं। तो अब बेटा कौन बनाया गया, रुकनुद्दीन इब्राहिम को क्या करा गया, बना दिया गया दिल्ली का नया शासक, ठीक है। जलालुद्दीन के अगर पूछे कोई जलालुद्दीन के बाद तुरंत शासन कौन किया, तो इब्राहिम, ठीक है बेटा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये अलाउद्दीन खिलजी करेगा कैसे। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के पास 2 समस्याएं आ गई। पहली समस्या क्या हो गई, एक तो बेटा क्या कहते हैं, दिल्ली में कौन बैठ गया, ये इब्राहिम बैठ गया। और बेटा दूसरी समस्या क्या आ गई कि जनता इसको हत्यारा घोषित करने लगी। क्या कहा कि हत्यारे हो और गद्दी पर नहीं बैठ सकते। अब इसको क्या करना था, जनता को माने मनाना भी था और इसको यहां से दिल्ली से हटाना भी था। 2 समस्याएं इसके सामने थी। अब जनता वाली समस्या इसने कैसे सॉल्व की, तो अभी मैंने पीछे पढ़ाया था देवगिरी का आक्रमण, वहां से इसने बहुत सारे धन लूटे थे। अब जब ये बेटा कड़ा मणिपुर से निकला तो बेटा क्या हुआ, जिसको देखे गांव के प्रधान बस वही पकड़ के सही कर पैसा दे दिए। बात समझ में आ गई बेटा, क्या करे कि माने बहुत सारा धन दे दे। अब धन को लुटाते हुए ये दिल्ली तक आया, जनता पूरा खुश हो गई। बताओ, माने वो टेकता पैसा पहले चलता रहा, तो अब तो स्वाभाविक है चलेगा, ठीक है बेटा, अब तो चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ कि इसने धन लुटाते हुए यहाँ से पूरा एकदम इधर बांटत उधर बांटत कि बस गद्दी बैठना है, बांट के यहाँ से निकला दिल्ली की तरफ मूव किया। अब किसी ने विरोध नहीं किया, हत्यारे हो कि नहीं हो कुछ नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ। और जब बेटा ये यहाँ दिल्ली में पहुंचा तो बेटा इनके बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें इसको मार दिया गया। अब जब इब्राहिम मर गया तो अब क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, अपना राज्याभिषेक, ठीक है, लाल महल में कराया, ठीक है, लाल महल, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा, यहां तक देखो। तो अब ये क्या हुआ, यहां से निकला कहां की तरफ, दिल्ली की तरफ, ठीक है बेटा, ये दिल्ली की तरफ निकला। और जब दिल्ली की तरफ निकला तो जनता में क्या बांटते हुए बेटा, धन बांटते हुए।
जनता में धन बांटते हुए, धन लुटाते लिख लो या बांटते बेटा, लुटाते हुए। तो धन को लुटाते हुए बेटा कहाँ निकला? दिल्ली के लिए। अब जब दिल्ली के लिए निकला तो अब दिल्ली में जब पहुंचा तो इसका बेटा सामना किससे हुआ बेटा? क्या अब युद्ध किससे हुआ? युद्ध, अरे युद्ध बेटा, युद्ध ही हुआ तभी मरा है ना। बड़ा युद्ध नहीं हुआ, वो जल्दी सिलेंडर हो गया था। तो अब इसमें अगर सामना किससे हुआ? इब्राहिम से। और इब्राहिम से सामना हुआ तो बेटा जीत किसकी हुई? अब देखो कौन पहुंच चुका है यहाँ पर? AK खिलजी पहुंच चुका है। खिलजी, तो AK खिलजी बेटा कहाँ पहुंच चुका है? दिल्ली में। और बेटा इसका सामना किससे हो गया? इब्राहिम से। और जीत किसकी होगी फिर? अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है बेटा, अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाएगी? जीत। इसकी हो जाती है जीत और इसकी हार हो जाती है और अलाउद्दीन इसकी मृत्यु कर देता, माने हत्या कर देता है। इसकी क्या हो गई बेटा? हार। हार हुई और हत्या कर दी। हत्या किसके द्वारा बेटा? AK के द्वारा। AK मतलब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, तो AK के द्वारा इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। समझ में आ रहा है कि लाइन टू लाइन लिखा दे बेटा? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि बेटा अब दिल्ली का नया शासक किसे बना दिया गया? रुकनुद्दीन इब्राहिम को। और रुकनुद्दीन इब्राहिम को बना दिया तो कड़क मणिपुर में कौन था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जनता में धन बांटते हुए बेटा कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। और दिल्ली में किसका माने किससे सामना हुआ? इब्राहिम माने रुकनुद्दीन इब्राहिम से। और अब इन दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध में क्या हुआ कि खिलजी की जीत हो गई और बेटा माने AK खिलजी की जीत और बेटा रुकनुद्दीन इब्राहिम की हार। हार के बाद बेटा AK ने इसकी हत्या कर दी। अब जब AK ने हत्या कर दी तब हम देखेंगे क्या करेगा। अब दिल्ली में ये राज्य अभिषेक कराएगा। दिल्ली में कहाँ पे? लाल महल में। ठीक है बेटा, तो इतना बना लो इसको, उसके बाद आगे है ना। दिल्ली, दिल्ली में बेटा अलाउद्दीन खिलजी मतलब AK खिलजी। AK खिलजी। अब बेटा AK खिलजी यहां पर राज्य अभिषेक हुआ तो इसका राज्य अभिषेक कहां पे हुआ? राज्य अभिषेक बेटा लाल महल में। लाल महल में राज्य अभिषेक महल में। ठीक है, तो लाल महल कहां पे है? दिल्ली में। अब इसके बाद हम देखेंगे इनकी उपाधियां, क्योंकि राज्य अभिषेक हुआ तो उसके बाद उपाधियां। उपाधि क्या क्या थी? उपाधि तो एक उपाधि बेटा इसको मिलेगा सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी। देखो बेटा सिकंदर ए सानी क्यों कहा गया इसे? इसको उपाधि इसकी क्यों मिली? क्योंकि जैसे ही इसने बेटा अपना राज्य अभिषेक कराया, राज्य अभिषेक के बाद इसने घोषणा की कि मैं पूरे विश्व में विजय चाहता हूं। और पूरे विश्व में विजय की घोषणा और कौन किया था? तो बेटा किसने किया था? सिकंदर ने। तो इस घोषणा के कारण इसको सिकंदर ए सानी कहा गया। दूसरा बेटा द्वितीय सिकंदर या सिकंदर द्वितीय। सिकंदर द्वितीय, तो सिकंदर द्वितीय क्यों कहा गया? सॉरी सिकंदर द्वितीय। तो सिकंदर द्वितीय क्यों कहा गया बेटा? क्योंकि अब ये भारत में क्या हुआ? ज्यादा आक्रमण करने लगा। तो भारत को बेटा विजय पाना चाहता था और जब भारत की तरफ सिकंदर मूव किया था तब उसने क्या कहा था? हम पूरे भारत पर विजय करेंगे, लेकिन विजय पूरा नहीं कर पाया। और बेटा इसे क्या कहा जाता है? दूसरा माने तीसरी उपाधि इसकी भारत का समुद्रगुप्त। भारत का समुद्रगुप्त। अब देखो भारत का समुद्रगुप्त क्यों कहा जाता है इसे? भारत का समुद्रगुप्त। तो भारत के समुद्रगुप्त के बारे में यदि बात करें तो बेटा ये क्या था कि जहां पर आक्रमण करता था वहां में कुछ हिस्सा, माने जैसे समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त भी बेटा अगर किसी राज्य पर आक्रमण करता था तो उस राजा को रहने के लिए कुछ हिस्सा दे देता था। वैसे इसी तरह की रणनीति इसने भी अपनाई थी, इसीलिए क्या कहा गया? इसे समुद्रगुप्त कहा गया। अगली बात करते हैं जनता का चरवाह। ठीक है, चरवाह।
तो जनता का चरवाहा कहा गया बेटा। क्यों कहा गया जनता का चरवाहा? बेटा अभी हमने बताया था ना, जब ये माने कड़ा मानिकपुर से लौट रहा था तो क्या किया इसने, धन का वितरित ना, तो इसलिए बेटा ये धन को बांटते हुए निकलता रहा, इसलिए बेटा इसको कहा गया जनता का चरवाहा कहा गया। तो हमने देख लिया इनकी उपाधियां क्या क्या थी सिकंदर की, सॉरी माने अलाउद्दीन खिलजी की कौन कौन सी उपाधियां थी। ठीक है, तो कौन कौन सी थी बेटा? सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी क्यों कहा गया? क्योंकि इसने पूरे विश्व को जीतने का निर्णय लिया। सिकंदर द्वितीय, तो सिकंदर द्वितीय क्यों कहा गया? क्योंकि इसने भारत में आक्रमण किए और भारत के अधिकतर राज्यों को जीता। और भारत का माने समुद्रगुप्त किसे कहा गया? कौन सा, किसको कहा गया समुद्रगुप्त? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी को। और जनता का चरवाहा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इतना नोट कर लें, आगे बताते हैं।